नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 3 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 2 दिसंबर और 3 दिसंबर से रिलेटेड और देखिए नवंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको भी आने वाले लेक्चर्स में ऐड कर लिया जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। नवंबर में जितने भी सारे क्वेश्चंस बचेंगे उनको सारे हम कवर कर लेंगे इन वीडियो में, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक तिवारी को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक तिवारी को नियुक्त किया गया है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? शांतनु एस कैमकर थे, वो एक्टिव अध्यक्ष थे। और अभी हाल ही में जो कार्यकारी अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है अशोक तिवारी को, ठीक है। और देखिए बात करें यहाँ पर बसंत प्रताप सिंह की, तो बसंत प्रताप सिंह जी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये बसंत प्रताप सिंह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था? तो ये 1 फरवरी 1994 में किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 में किया गया था। और इनके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पद भी किसके द्वारा दिलाई जाती है इनको? तो ये गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है राज्य निर्वाचन आयोग का? तो ये भोपाल में है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और देखिए इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? NB लोहानी जी थे। इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राज्य निर्वाचन आयुक्त NB लोहानी जी थे। कब से कब तक रहे ये अध्यक्ष? 1994 से लेकर 2000 तक रहे हैं, यानी पूरे 6 वर्षों का कार्यकाल रहा है इनका। अभी कौन है अध्यक्ष? तो ये है बसंत प्रताप सिंह है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक पंचायती चुनाव कितने बार हो चुके हैं? तो 6 बार हो चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक पंचायती चुनाव कब कितने बार हो चुके हैं? 6 बार हो चुके हैं। और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव कब हुए हैं? तो ये 17 नवंबर को हुए हैं। बात करें राजेश लाल मेहरा की, तो राजेश लाल मेहरा जी जो है ये हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया था। और भारतीय संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये 315 से लेकर 323 अनुच्छेद में है, ठीक है। और किस भाग में है? तो 14वें भाग में शामिल किया गया है। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 5 हो सकती है, ठीक है। इसमें से एक अध्यक्ष भी शामिल है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, जिसमें से एक अध्यक्ष भी शामिल होता है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में अभी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये राजेश लाल मेहरा जी हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? DV रेगे थे, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? DV रेगे थे। तो अध्यक्ष होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो ये 1958 में आयोजित की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रथम परीक्षा है वो कब आयोजित की गई थी? तो ये 1958 में आयोजित की गई थी। देखिए बात करें यहाँ पर सचिन चतुर्वेदी की, तो सचिन चतुर्वेदी जी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष है,
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि ये AIGGPA जो कि अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के उपाध्यक्ष भी है। तो सचिन चतुर्वेदी की बात करें तो ये अभी मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष है। और मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश योजना आयोग था, तो इसका गठन कब किया गया था, तो ये 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन किया गया था। और बाद में जो इसका नाम है, कब, 10 फरवरी 2020 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया था। देखिए इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 उपाध्यक्ष होते हैं, जिसमें से एक नामित होता है और 2 पदन उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि अभी कौन है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और इसमें 3 उपाध्यक्ष होते हैं, जिसमें एक नामित होते हैं जो कि सचिन चतुर्वेदी जी हैं और 2 पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और 3 पदेन सदस्य होते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रकाश चंद्र सेठी थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी जी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दयाराम नाग जी थे। ठीक है, और वर्तमान उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी जी, नाम याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आयोग थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और देखिए राज्य उपभोक्ता आयोग में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। और इसके पहले जो है वो हमेशा एक्टिव अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को अशोक कुमार तिवारी को प्रभारी अध्यक्ष नियुक्ति करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सेवानिवृत्त जज अशोक तिवारी राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसके पहले तिवारी जिला उपभोक्ता फोरम के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उस समय वे एक्टिव जज थे और राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस शांतनु एस केमकर के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 से 11 दिसंबर 2023 तक ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये इंदौर में किया जाएगा। ठीक है, इंदौर शहर में किया जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये इंदौर शहर में किया जाएगा। कब, 8 से 11 दिसंबर तक। ब्लाइंड क्रिकेट से सोनू गुलकर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ब्लाइंड क्रिकेट से सोनू गुलकर का नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सोनू गुलकर को वर्ष 2018 का विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये किस क्षेत्र में मिला था इनको, तो ये दिव्यांग श्रेणी में मिला था। और ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है। तो सोनू गोलकर जो है वो ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित है और इनको 2018 का विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अभी ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन इंदौर शहर में किया जाएगा। और देखिए बात करें हम यहाँ पर इंदौर शहर की, तो इसके पहले यहाँ पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। कब, 8 से 10 जनवरी तक। ठीक है, तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। और यहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और इस भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। और 6वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में ही किया गया था। तो 6वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी कहाँ पर हुआ था, इंदौर में हुआ था। कब से कब तक, तो ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हुआ था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का MPPSC में पूछा भी जा चुका है। G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन भी कहां पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक, नाम याद रखिएगा, कृषि कार्य समूह की बैठक कब से कब तक, तो ये 13 से 15 फरवरी तक आयोजित की गई थी। कहां पर, इंदौर में। देखिए जो G20 की संस्कृति कार्य समूह की बैठक है वो हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई थी। ठीक है, संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो में और कृषि कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई थी, तो ये इंदौर में हुई थी। देखिए हमारे देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी कहां पर शुरू की जाएगी, तो ये शिवपुरी में स्टार्ट की जाएगी। देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी कहां पर स्टार्ट की जाएगी, कहां पर स्थापित की जाएगी, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। 2022 के लिए क्रिकेट के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आवेश खान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 22 में विक्रम पुरस्कार 2022 से क्रिकेट में किसे सम्मानित किया है, आवेश खान को
ठीक है, विक्रम पुरस्कार 2022 से, और एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है क्रिकेट में, तो ये सौम्या तिवारी को मिला है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सौम्या तिवारी को एकलव्य पुरस्कार मिला है क्रिकेट में, और आवेश खान को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्रिकेट के लिए, ठीक है। और विक्रम पुरस्कार जो है वो 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, और एकलव्य पुरस्कार जो है वो 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। प्रदेश क्रिकेट एकेडमी है वो ग्वालियर से अब शिवपुर स्थापित कर दी गई है। तब कब 2016 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये जो हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी है ये ग्वालियर से शिवपुर स्थापित कर दी है। पहले जो है वो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में थी, अब वहां से शिवपुर स्थापित कर दी है। और हमारे देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी है वो भी कहाँ बनने जा रही है, तो वो शिवपुरी में रहेगी, ठीक है। मध्य प्रदेश की भी क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और कुछ स्टेडियम की बात करें तो देखिए, नेहरू क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में है। और अभय खेल प्रसाद स्टेडियम भी इंदौर में है। और ऊषा राजे होलकर स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है, ठीक है। और ग्वालियर में कौन से स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है, ठीक है। और रीवा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा स्टेडियम है, ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको याद होगा कि देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है। तो ये कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो ये जो है वो 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित किया गया था, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। कब से कब तक, 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जो है वो किस स्टेडियम से हुआ था, तो ये तात्या टोपे स्टेडियम से हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन किस स्टेडियम से हुआ था, तात्या टोपे स्टेडियम से किया गया था। और तात्या टोपे स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका शुभंकर जो था वो चीता था और मोगली था, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की टैगलाइन क्या थी, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की टैगलाइन जो थी वो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें पहली प्लेस पर कौन सा राज्य था, महाराष्ट्र था। दूसरी प्लेस पर हरियाणा था। और तीसरी प्लेस पर हमारा मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश ने कितने गोल जीते थे, तो हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 96 गोल जीते थे, जिसमें से गोल्ड पदक कितने थे, जिसमें से 39 जो है वो गोल्ड पदक थे, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश का नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड और 30 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ कुल 96 पदक जीते थे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा कौन सा था, हमारा मध्य प्रदेश था। तो देखिए, भारत में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर महंतेश, और जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र यादव। तो इन्होंने बताया है कि 8 से 11 दिसंबर 2023 तक इंदौर में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। कैबी और समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के संयुक्त तत्वाधान में इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 7 मैच आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से 4 जोन से कुल 70 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। और टीमों को इंडिया ब्लू, इंडिया रेड, इंडिया ऑरेंज और इंडिया येलो कहा जाएगा। और यह टूर्नामेंट न केवल दिव्यांगजनों के लिए बल्कि सभी भारतवासियों के लिए भी बेहद खास है। इन असाधारण खिलाड़ियों ने साल 2012 और 2014 में वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड और 2017 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर देश को गौरवान्वित भी किया है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए 10 से 12 दिसंबर 2023 तक पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण कितने जिलों में चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा 16 डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10 से 12 दिसंबर 2023 तक पल्स पोलियो अभियान का जो अतिरिक्त चरण है वो 16 जिलों में चलाया जाएगा। और देखिए, जो पल्स पोलियो अभियान है ये कब स्टार्ट हुआ था अभी हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये 28 मई, ठीक है, 28 मई 2022 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई थी। और इसका जो एक अतिरिक्त चरण है वो 16 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। इस अभियान में 16 जिलों के लगभग 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, कितने बच्चों को, तो ये 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 सितंबर 2023 तक पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में 0 से 5 वर्ष आयु के लगभग
37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। और अभियान की तैयारियों के सिलसिले में हुई टास्क फोर्स की बैठक में महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन, वन पंचायत, आदिम जाति कल्याण, आयुष, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों और WHO, यूनिसेफ, UNDP और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केस मिलने के कारण और साथ ही पोलियो फ्री स्टेट को मेंटेन रखने के लिए पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण किया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन और मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों में अभियान संचालित होगा। कितने जिलों में? तो ये 16 जिलों में, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 55 डिस्ट्रिक्ट है। इन जिलों में पोलियो दवाई पिलाने के लिए स्थानीय बूथ के साथ साथ माइग्रेटरी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए मोबाइल टीम भी गठित की जाएगी। और देखिए आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा शहर बन गया है? भिंड, बैतूल, शिवपुरी या मुरैना? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और डिटेल में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि डेली क्विजेस से ले, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।